अब मैं आपको विभिन्न मासों अर्थात महीनों का वर्णन करता हूँ। मास 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात जो महीने हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: चांद्र, सौर, सावन और नक्षत्र। शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का मास चांद्रमास कहा जाता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में प्रवेश करने का समय सौर मास कहलाता है। पूरे 30 दिनों का सावन मास होता है। अश्विनी से लेकर रेवती पर्यंत नक्षत्र मास होता है। सूर्योदय से सूर्योदय तक जो दिन होता है उसे सावन दिन कहते हैं। एक तिथि में चंद्रमा जितना भोग करता है वह चांद्र दिवस कहलाता है। राशि के तीसरे भाग को सौर दिन कहते हैं। दिन रात को मिलाकर अहोरात्र होता है। किसी भी तिथि को लेकर 30 दिन बाद आने वाली तिथि का समय सावन मास होता है। प्रायश्चित, अन्नप्राशन तथा मंत्रों उपासना में, राजा के कर ग्रहण में, व्यवहार में, यज्ञ में तथा दिन की गणना आदि में सावन मास ग्राह्य है। सौर मास विवाह आदि संस्कार और यज्ञ व्रत आदि सत्कर्म तथा स्नान आदि में ग्राह्य है। चांद्रमास पार्वन, अष्ट का श्राद्ध, साधारण श्राद्ध, धार्मिक कार्यों आदि के लिए उपयुक्त है। चैत्र आदि मासों में तिथि को लेकर जो कर्म विहित हैं वे चांद्रमास में करने चाहिए। सोम या पृथ गणों के कार्य आदि में नक्षत्र मास प्रस्थ माना गया है। चित्रा नक्षत्र में योग से चैत्री पूर्णिमा होती है, उससे उपलक्षित मास चैत्र कहा जाता है। चैत्र आदि जो 12 चांद्रमास है वे तत् नक्षत्र के योग से तत् नाम वाले होते हैं। जिस महीने में पूर्णिमा का योग न हो वह प्रजा पशु आदि के लिए अहितकर होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नित्य तिथि का भोग करते हैं। जिन 30 दिनों में सकर्मण न हो वह मल मास या अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाता है। उसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। प्राय 2.5 वर्ष 32 मास के बाद ये मास आता है। इस महीने में सभी तरह की प्रेत क्रियाएं और संपीड़न क्रियाएं की जा सकती हैं, परंतु यज्ञ विवाह आदि कार्य नहीं होते। इसमें तीर्थ स्नान, देव दर्शन, व्रत, उपवास आदि, सेमंतोन्नयन, ऋतु शांति, पुष्पन और पुत्र आदि का मुख्य दर्शन किया जा सकता है। इसी तरह शुक्रास में ये क्रियाएं की जा सकती है। राज्याभिषेक भी मल मास में हो सकता है। वार्ता, आरंभ, प्रतिष्ठा, चूड़ाकर्म, उपनयन, मंत्र उपासना आदि, विवाह, नूतन गृह निर्माण, गृह प्रवेश, गो आदि ग्रहण, आश्रमांतरम अर्थात आश्रम के अंदर प्रवेश, तीर्थ यात्रा, अभिषेक कर्म, वर्षोत्तर कन्या का रागमन तथा यज्ञ आदि इन सब का मल मास में निषेध है। इसी तरह शुक्रास एवं उसके वार्धक्य और बाल्यावस्था में भी इनका निषेध है। गुरु के अस्त एवं सूर्य के सिंह राशि में स्थित होने पर अधिक मास में जो निषिद्ध कर्म है उन्हें नहीं करना चाहिए। कर्क राशि में सूर्य के आने पर भगवान शयन करते हैं और उनके तुला राशि में आने पर निद्रा का त्याग करते हैं।